हर हर महादेव दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं और क्या आपको पता है कि शिवरात्रि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि का अर्थ क्या है। दोस्तों, शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हुआ था शिव और पार्वती जी का विवाह। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बहुत से लोगों को यह पता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि शिवलिंग के प्रकाट्य की रात्रि है। शिवरात्रि का उपवास करके आप शिव कृपा पा सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव वैराग्य से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए थे। बहुत लोगों से जब आप पूछेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो लोगों का जवाब यही हो सकता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार जानते हैं कि क्या महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आखिर कब हुआ था शिव पार्वती विवाह? अक्सर लोगों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। ये दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन जिसने शिव पुराण की कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो शिव जी और माता पार्वती की शादी की जो तारीख है वह महाशिवरात्रि यानी फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशी तिथि नहीं है। महादेव के विवाह की जो तारीख है वह वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि पड़ती है, उस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? यह शिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने शंकर जी को पहचानने के लिए धरती पर प्रथम शिवलिंग का प्रकाट्य कराया था। ये शिवरात्रि भगवान शिव के जन्म की शिवरात्रि है। ये शिवलिंग के प्रकाट्य की शिवरात्रि है। आपसे कोई पूछे तो आप बताएं कि शिवरात्रि को भगवान शिव का जन्म हुआ था। शिवरात्रि का महत्व एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत रखता है और उपवास करता है, वो शिवलिंग का अभिषेक ना करें, धूप फूल अर्चना वस्त्र अर्पित करें, तो भी वह शिव की प्राप्ति कर लेता है। वो शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशाल काय स्वरूप है, की उदय से हुआ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिव जी की पूजा ही क्यों होती है शिवलिंग रूप में? आइए जानते हैं ये अद्भुत रहस्य क्या है शिवलिंग की कहानी। महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्रता पत्रों पर लिखित सुल्तानपुर लोदी में स्थित है। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा होती है, सवाल का उचित जवाब लिखा हुआ है। ग्रंथ को पढ़ने वाले महर्षवाचक ने बताया कि भगवान शिव की पूजा लिंगाकृति में होती है। इसका भी कारण है भृगु जी द्वारा दिया गया श्राप। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण ना पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक झोंक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपा आप उन्हें मेरे आने का संदेश अवश्य दें, परंतु शिव जी के गण हरगिज मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अगर था तो केवल एक कमांडल।
भागते भागते भरेगू जी ये कैसे स्थान पर पहुंचे जहां आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि ये शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालात पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा ना हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, ये भरेगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि ये कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा कि शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु, क्या आपका प्रसन्न है? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु आप जो ये शारीरिक आकार लिए हुए हो, इस रूप में पूजा ना होकर ब्रह्मांड रूप की लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, ये महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए। ब्रह्मांड शिवरात्रि मनाने की अन्य वजहें, एक समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष पैदा हुआ था, जिसे नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रख लिया था। 2 शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। 3 मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और ब्रह्मांड का विनाश किया था और फिर से इसका निर्माण किया था। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।